नमस्कार। छठ पूजा 2022 पहला अर्घ समाप्त हो चुका है। अब सुबह जो है वो दूसरा अर्घ दिया जाएगा और इस बीच पूरी रात का मसला है। तो जो छठ व्रती हैं वो तो व्रत हैं, सुबह तक व्रत रहेंगे, लगातार 36 घंटे उनका व्रत रहता है। लेकिन जो घर के दूसरे लोग होते हैं वो पहले अर्घ और दूसरे अर्घ के बीच में डिनर क्या लेते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक बहुत ही प्रचलित डिनर है या खाना है बाटी चोखा या लिट्टी चोखा जिसकी बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर घरों में अगर आप छठ के रोज़ शाम को पहला अर्घ के बाद जो है अगर उनके घर में जाएंगे तो जो घर के लोग हैं जो व्रत नहीं हैं वो लिट्टी चोखा ही खाते हैं। तो हमारे घर में भी लिट्टी बन रहा है। आप देखिए ये लिट्टी बन रहा है। ये हमारी दीदी हैं, ये रिक्की दीदी ये बना रही हैं। आइए इनसे पूछते हैं। देखिए ये दीदी क्या है, सत्तू है? ये सत्तू है। ये सत्तू है, ये आटा है, आटे की लोई है और ये लिट्टी बन के तैयार है। देखिए ये लोई में किस तरह से भरा जा रहा है, ये सत्तू भरा जा रहा है इसको, और इसको देखिए किस तरह से मूव करके जो है इसको बनाया जा रहा है और बना के जो है अभी इस बर्तन में रखा जाएगा। और उसके बाद इनसे पूछते हैं, दीदी ये बताइए कि लिट्टी क्यों बनाई जाती है छठ के पहले अर्घ के बाद? इसका कोई खास रीजन नहीं है, हम लोग अपने सहूलियत के लिए बनाते हैं। ये लिट्टी सभी को पसंद होता है, बिहार का लिट्टी तो मशहूर होता है। बिहार का लिट्टी मशहूर है इसलिए बनता है। तो इसलिए हम लोग अपने गोईठा पे उसको उपला पे बनाते हैं। और तो ये जो आप लिट्टी में डाल रही हैं इस लोई में, तो ये क्या है? ये सत्तू है, चने का सत्तू होता है। इसमें क्या क्या मिलाते हैं? इसमें हम लोग डालते हैं जवाइन, मंगरेल, नमक। इसमें ऐसे तो लहसुन, प्याज, हरी मिर्च सब डालते हैं, लेकिन छठ के पर्व में हम लोग लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। कितना चीज पड़ा हुआ है ये मंगरेल? हाँ, इसमें नींबू डालते हैं खटाई के लिए, धनिया पत्ता डालते हैं और उसके बाद ये बना तेल भी पड़ता है। हाँ, तेल भी पड़ता है और सब मिक्स करके फिर इसको हम लोग भर के लोई में डाल के इसमें रखा जा रहा है, आप देख रहे हैं। और इसके बाद उपला का मतलब कंडी होता है, गोईठा जिसको बोलते हैं बिहार की भाषा में अगर हम बात करें तो उसके बाद अब गोईठा में जब इसको पकाया जाएगा तो हम फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है इस लिट्टी को जो है गोईठे में पकाया जाता है। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने अभी आपको दिखाया कि लिट्टी जो है बिहार में, मैं बक्सर में हूँ इस वक्त, कैसे बनाई जाती है। अब लिट्टी को पकाया कैसे जाता है? उपले में, माइक्रोवेव ओवन में नहीं पकता ये उपले में पकता है। उपला यानी कंडी यानी गोईठा। ये देखिए ये गोईठा है और आप जो है इसको देख सकते हैं और ये जो है जलाने की कोशिश कर रही हैं। क्या नाम है आपका? दीपा मेरा नाम है। तो दीपा, ये क्या कर रही हैं आप? हम लिट्टी बना रहे हैं, लिट्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लिट्टी बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो ये क्या है? और ये तो गोईठा है। हाँ। हाँ, गोबर का बनता है। हाँ। तो इसको किरासन तेल से जलाया जाता है, लेकिन अब तो किरासन तेल मिल ही नहीं रहा है। तो ये हम प्लास्टिक यहाँ जमा किए हैं। अच्छा। और इसी से हम इसको जलाएंगे। और ये है मेरा। तो अभी आप इसको जलाएंगी? हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं आप कैसे इसको जलाती हैं। अभी ये जलाने का कार्यक्रम होगा शुरू, तो हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे जला रही हैं। तो अब जो आप देख सकते हैं कि ये बोरसी है। बोरसी में जो गोईठा डाला गया था, कंडा उपला डाला गया था, ये सुलग गया है। किस तरह से सुलगा और किस तरह से इसको जलाया गया ये आप विजुअल में देख रहे होंगे। कितनी मेहनत लगती है इसे सुलगाने में। और ये अब जल के अब सुलग रही है। अब इस सुलगती हुई बोरसी में जो है उपले में, अब ये सामने जो आप देख रहे हैं जो लिट्टी बना, कच्चा लिट्टी है ये, आटे में बना हुआ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले। अब वो इसको इसमें डाला जाएगा। तो अभी देखिए इसको सेट कर रहे हैं, आग जो है उसको सेट कर रहे हैं। और अब जो है ये इसको इसमें डालेंगे। तो बोरसी सुलग चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लिट्टी आ चुकी है और अब इस लिट्टी को जो है ये देखिए हाथ में लिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? नेपाली प्रसाद केसरी। हैं? नेपाली प्रसाद केसरी। नेपाली प्रसाद जी, क्या है ये? लिट्टी है। अच्छा, तो लिट्टी को कैसे पकाएंगे? ये बोरसी में बनाएंगे, गोईठा पे सेकेंगे इसको। सेक कर पाक के सबसे। हाँ, तो ये जो बोरसी जलाए हैं आप, तो कैसे जलाएं, कितनी मेहनत लगी है? बोरसी जलाए हैं, कम से कम आधा घंटा लगा है जी। इस पर लिट्टी डालेंगे, लिट्टी डालकर सेकेंगे हम, लिट्टी हो जाएगा।
तो लिट्टी को कितनी देर तक इसमें रखा जाता है, कैसे पता चलता है कि पक गया? लिट्टी कम से कम 20-25 मिनट, हाँ आधा घंटा में पक जाता है, 25 मिनट में जी। तो आधा घंटा जलाने में इसको मेहनत लगती है, उसके बाद आधा घंटा इसको पकाने में मेहनत लगती है। अब आप देखिए इसको किस तरह से आप डालिए जरा इसको इसमें, ये देखिए डाल रहे हैं लिट्टी जो है, अब ये बोरसी में जा रही है, लिट्टी की तैयारी शुरू हो गई है। और इधर हमारे दीदी लोग हैं, हमारी पत्नी है, ये लोग भी इसमें सहयोग कर रही हैं। तो दीदी ये बताइए कि इतना सारा लिट्टी है और ये छोटा छोटा बोरसी है, तो इसमें सब आ जाएगा? सब आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, 2 बोरसी में आ जाएगा। अच्छा, तो ये इसको पकने में कितना समय लगेगा? वही आधा घंटा करीब। तो हाँ, और वो जब पक जाता है तो वो फटने लगता है, इसका मतलब वो पक गया है। अच्छा, तो मतलब ये पहचान है इसके पकने की कि वो फटने लगता है, वो पक जाता है इसका। जब ये लिट्टी जो इसमें रखा हुआ है और जब ये इसको उल्टा पलटा भी जाएगा और जब ये फटने लगेगा तो ये माना जाएगा कि अब ये पक चुका है। और पकने के बाद इसके साथ क्या होता है ये हम अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो लिट्टी बनने की प्रक्रिया जो है अभी भी जारी है और 15 मिनट हो चुके हैं। और आप देखिए कि इसमें लिट्टी डाला गया था, उसको निकाल के वापस दोबारा जो है उस कठौते में रख दिया गया और फिर कठौते से रखने के बाद आग को फिर एडजस्ट किया गया है और फिर इसके बाद इसमें लिट्टी डाला जा रहा है। दीदी ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आँच नीचे चला जाता है ना, तो इसलिए फिर से हटा के और उसको हम लोग आँच को ऊपर करते हैं और उसके बाद फिर से डालते हैं, फिर सीखता है। तो देख सकते हैं आपकी कितनी मेहनत लगती है लिट्टी बनने में, और बनने के बाद जब तैयार होगा तो खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो अब देखिए एक तरह से आग को एडजस्ट करके आग को ऊपर लाया गया, जो आग ऊपर की ठंडी हो रही थी, नीचे की आग को ऊपर ला के और लिट्टी तक उसके पहले लिट्टी को बाहर निकाल लिया गया था और फिर अब दोबारा जो है ऊपर जब आग आ गई है इसको दोबारा डाला जा रहा है। तो इस तरह से जो है वो लिट्टी तैयार किया जाता है। तो लिट्टी बनने की प्रक्रिया जो है अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है। आप देख सकते हैं कि लिट्टी जो उस समय सुलगते हुए गोईठा में रखा गया था, अब ये गोईठा की राख में है, हालांकि राख बिल्कुल गर्म है और इसको जो है अभी ये लोग चला रहे हैं। पूरी तरह से इसको ढक दिया गया था राख से। क्या कर रहे हैं भैया नेपाली जी? हाँ लिट्टी हो गया है, लिट्टी अब हो गया, तुरंत निकालेंगे, झाड़ेंगे और लिट्टी सब झाड़ेंगे, सब तैयार है। अब आप इसको झोले में क्यों डाल रहे हैं? झाड़ने के लिए। झाड़ेंगे मतलब कि इसमें से इसकी जो राख है, इसमें जो राख चिपक गई है ऊपर, उसको साफ किया जाएगा। तो जब साफ किया जाएगा तो उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली जो है लिट्टी सिक कर, पुछ कर, यानी उसे साफ करके झाड़ के और थाली में लेकर कठौत में यहाँ अब घर के अंदर आ गई है, बाहर बरामदे से। और आप देखिए कि अब इस लिट्टी में जो है वो घी लगाया जा रहा है, घी लगाया गया है। और घी लगाने के बाद ये चटनी है, ये रेड चटनी है, ये कदम की चटनी है, ये धनिया पत्ता की चटनी है, और ये देखिए जो है ये सबसे ज़रूरी आइटम है लिट्टी के साथ चोखा, और इसके साथ साथ ये हरी मिर्च भी है। अगर आपको पसंद है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और ये थाली जो है अब आप देखिए कि इसको तैयार किया जा रहा है। आइए ज़रा दीदी से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या जो है रखा गया है और क्या क्या आइटम इसमें है। दीदी ये लिट्टी जो है अब तैयार हो गया है? हाँ ये लिट्टी तैयार हो गया है और इसके साथ वो घी लगा के। घी लगाया आपने इसमें? हाँ घी लगाया है, देसी घी। हाँ देसी घी। और ये चोखा है? आलू बैगन टमाटर की। आलू बैगन टमाटर का? हाँ चोखा है। अच्छा, तो कैसे बनाते हैं चोखा इसके? इसको सेक के भी बनाते हैं, आलू को बॉयल करते हैं, बैगन टमाटर को सेक के फिर सबको छिलका निकाल के मैश करते हैं, उसमें उसको मसाला फ्राई करके डालते हैं। उसमें क्या क्या मसाला डालते हैं? मसाला इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ता और थोड़ी सी नींबू रहेगी, ये सब डलाते हैं। तो गरम मसाला वगैरह भी डालते हैं? नहीं गरम मसाला नहीं डालते हैं। मसाला कोई डालते हैं इसमें? नहीं मसाला नहीं डालते हैं। अच्छा, तो आपको भी आता है बनाना? हमको नहीं आता है। तो लिट्टी बनाना आता है? नहीं, हेल्प करा देते हैं। हेल्प करते हैं। तो लिट्टी अकेले नहीं बना सकते आप, आपको हेल्प भी करना पड़े, हेल्पर भी चाहिए होता है। तो अब हम जरा दीदी से रिक्वेस्ट करें, हम एक टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक लिट्टी हमने ये उठाई, इसमें थोड़ा सा इसे चोखा लगाया और चोखा लगाने के बाद जो है ये हम इसको ज़रा टेस्ट करते हैं। तो वाह, तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुस्कुराइए कि छठ पर्व के अवसर पर आप बिहार में हैं।